कभी कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपनी जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए कुछ ऐसे गलत काम करते हैं जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक लड़की जो अपने माँ बाप के आंखों में धूल झोंक दी और ऐसे घिनौने काम करती जिससे माँ बाप परेशान, और वो जब उसे समझाती तो अपने माँ बाप पर ही एक सवाल खड़ा करती कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस घर में मैंने जन्म लिया। ना तो कोई शौक पूरे कर पा रही हूँ और ना ही मेरी अच्छे से जिंदगी चल पा रही है। ये सुनकर माँ बाप बड़े दुखी होते, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, बच्चों के आगे माँ बाप को टूटना ही पड़ता है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। और ये लड़की जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती, माँ बाप सोचते कि हम इसकी शादी कर दे, शायद ये सुधर जाए। शादी के बाद घर गृहस्थी का बोझ पड़ेगा तो ये सुधर जाएगी, लेकिन शादी के बाद वो ऐसे घिनौने कृत्य करती, ऐसे घिनौने काम करती जिसकी कल्पना शायद उसके माँ बाप ने या किसी ने भी नहीं की थी। तो ये लड़की शादी के बाद ऐसे कौन से काम करती थी, ऐसे किस घिनौने काम को अंजाम देती थी, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर लें। आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नामों की घोषणा जरूर करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ कि क्या है आज की हमारी ये पूरी घटना। दरअसल ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश का एक जिला निजामाबाद, और इसी निजामाबाद में रहने वाले राजेंद्र, उनकी पत्नी सीमा और उनका एक बेटा था जिसका नाम राजीव और एक बेटी जिसका नाम शिवानी था। जो ये राजेंद्र थे ये बड़े ही सीधे साधे और सज्जन व्यक्ति थे। इनकी बेटी के शौक बहुत बड़े बड़े। राजेंद्र की बेटी जो शिवानी थी वो बड़ी ही खूबसूरत और चंचल स्वभाव की। चंचल तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये लड़की जो है वो घर से तो निकलती थी स्कूल के लिए, लेकिन ये स्कूल नहीं जाती थी। ये स्कूल ना जाकर अय्याश लड़कों के साथ घूमना, उनके साथ पार्टी करना, मार्केट जाती, पिक्चर देखने जाती, बस इसी तरह ये घूमती फिरती। और जब स्कूल खत्म होने का समय आता तो ये घर पहुंच जाती। ही दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे ये जब बात जो कि माँ बाप तक पहुंची और माँ बाप ने अपनी बच्ची को समझाया कि बेटा देखो अभी पढ़ाई लिखाई करने के समय है, अभी पढ़ाई लिखाई कर लो, घूमना फिरना और जो ये सब तुम कर रही हो ये सब करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन इसके दिमाग में माँ बाप की बातों का कोई असर नहीं होता। ये अपने माँ बाप की बातों को नजरअंदाज करती और माँ बाप से कहती कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मैंने इस घर में जन्म लिया। ना तो मेरे यहाँ शौक पूरे हो रहे हैं, ना तो मेरी इच्छाएं। जिस बात को सुनकर माँ बाप बड़े दुखी होते, लेकिन ये सुधरी तो बिल्कुल ही नहीं। ये फिर भी वैसे ही काम करती रही, जैसे स्कूल जाती तो स्कूल ना जाकर लड़कों के साथ आवारागर्दी में घूमती रहती। ये शिवानी 18 साल की हो गई, ग्रेजुएशन इसका पूरा हो गया, तो इसके माँ बाप ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद घर गृहस्थी का बोझ आएगा, पति का साथ होगा तो ये सुधर जाएगी। माँ बाप ने शिवानी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इनको मध्य प्रदेश के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रभात, और ये जो प्रभात होता है वो मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहा होता है, और ये बड़ा
सीधा साधा सज्जन व्यक्ति था। उसकी माँ और ये दोनों वहीं मध्य प्रदेश में ही रहते थे। अब ये जो राजेंद्र है वो अपनी बेटी का रिश्ता, शिवानी का रिश्ता लेकर प्रभात के घर जाते। प्रभात और कुछ ही दिनों में प्रभात की माँ शिवानी को देखने आती। शिवानी को देखकर वो बड़े खुश हो जाते क्योंकि शिवानी खूबसूरत थी, देखने में अच्छी थी। एक नजर में ही शिवानी उनको पसंद आ जाती। समाज के रीति रिवाज से शिवानी के पिता जो कि शिवानी की शादी कर देते। शिवानी अब प्रभात के घर दुल्हन बनकर आ जाती। कुछ दिन तो शिवानी बड़े अच्छे से रहती, अपने पति का और जो उसकी सास थी उसका ख्याल रखती। अच्छे से दिन गुजर रहे थे। प्रभात भी बड़ा खुश था। अब कुछ दिनों के लिए जो कि ये प्रभात की माँ अपने मायके चली गई। प्रभात की माँ मायके चली गई और जो ये प्रभात था वो सुबह जब घर से निकल जाता तो शिवानी ने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू किए। जैसे ही प्रभात घर से बाहर निकलता ये भी घर से बाहर निकल जाती। अब लड़कों के साथ घूमना फिरना इसका फिर से शुरू हो गया और अमीर लड़कियों के साथ भी ये घूमती, पार्टी करती, शॉपिंग करती, अपने शौक पूरे कर रही थी। कुछ दिनों बाद इस पति को ये पता चलता कि मेरे निकलने के बाद जो कि ये शिवानी है वो भी घर से निकल जाती है और शाम को घर वापस आती है। तो इसने शिवानी से कहा कि शिवानी देखो, घर पर ही रहा करो, ज्यादा घूमना फिरना ठीक नहीं है, माँ भी घर में नहीं है, घर का ख्याल रखा करो। तो शिवानी कहती कि ठीक है, लेकिन शिवानी ने अपनी पति की एक भी बात मानी नहीं क्योंकि उसे तो सुधरना ही नहीं था, उसे तो यही करने में मजा आता था। अब जब प्रभात घर से बाहर निकल जाता तो ये फिर लड़कों के साथ घूमने के लिए निकल जाती थी। एक दिन जो कि प्रभात मार्केट में उसे कुछ काम था, कुछ सामान खरीदने के लिए गया तो उसने देखा कि मेरी जो पत्नी है शिवानी वो 3-4 लड़कों के साथ और गाड़ी में बैठे जा रही है। इसने उस गाड़ी का पीछा किया। इसने देखा कि गाड़ी जो कि सुनसान जंगल पर जाके रोकी, वहां से किसी का आना जाना नहीं था। इसने भी अपनी गाड़ी कुछ ही दूरी पर रोक दी और देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर इस जगह पर सुनसान जंगल पर ये लोग आए क्यों हैं। कुछ ही देर बाद ये लोग और जंगल के अंदर गए। इसने देखा कि वहां जाने के बाद एक घिनौना कृत्य करना इन लोगों ने चालू किया। जो शिवानी थी उसने अपने कपड़े उतारे और जो लड़के थे उन्होंने अपने अपने कपड़े उतारे और बारी बारी शिवानी के साथ संबंध बनाना शुरू किया। ये देखकर प्रभात हैरान हो गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये जो कि नजारा प्रभात देख नहीं पाया और वो घर वापिस आ गया। जब शाम हुई शिवानी घर आई तो इस प्रभात ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। तो इस शिवानी कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी, पार्टी करते करते देर हो गई। तो प्रभात कहता कि हाँ, पार्टी जंगल में ही कर रही होगी। ये सुनकर जो कि शिवानी समझ जाती कि लगता है इसे कुछ पता चल गया है। वो अपने पति से माफी मांगती, उसके पैरों पर गिरकर कहती कि वो जो लड़के थे वो मुझे ब्लैकमेल कर कर मुझे वहां ले गए थे और मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे वो लोग परेशान कर रहे थे। अब मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा आज के बाद नहीं करूंगी। मैं उन लड़कों के साथ अब घूमने नहीं जाऊंगी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। प्रभात पढ़ा लिखा इंसान था, उसने सोचा कि ठीक है, अगर ये माफी मांग रही है तो कोई बात नहीं, सुधरने के लिए कह रही है, गलती हो गई एक बार। प्रभात ने उसे माफ कर दिया और वैसे ही वो खुशी खुशी उसके साथ रहने लगा। कुछ ही दिनों बाद उनकी जो कि शादी की सालगिरह आ गई और इसी बीच उसकी एक लड़की हुई।
प्रभात ने सोचा कि अब लड़की हो गई है, अब ये घर से बाहर जाएगी नहीं, अब ये पूरी तरीके से सुधर जाएगी। प्रभात भी बड़ा खुश था। हालांकि ये लड़की इसकी प्रभात की थी या किसी और की, लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज करते हुए प्रभात ने इस लड़की को अपना नाम दिया और प्यार। उस दिन उसकी शादी की सालगिरह थी, बड़ा खुश था। उसने सोचा कि आज अच्छे से घर जाऊंगा और पार्टी करेंगे और अपनी पत्नी के साथ टाइम जो कि अपना गुजारूंगा। उसने मार्केट से जाके एक सोने की चैन खरीदी और कुछ गिफ्ट, और जैसे ही घर पहुंचा, घर की बेल बजाई, शिवानी दरवाजा खोलने आई। जैसे ही दरवाजा खुला, शिवानी को देखा तो वो देखकर चौंक गया। शिवानी आज बड़ी बदली। उसने बढ़िया अच्छी सी साड़ी पहनी थी, बालों में गजरा, और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से वो सजी सवरी थी। प्रभात ने सोचा कि आज शादी की सालगिरह है, बड़ा अच्छा दिन है। शिवानी भी अब सुधर गई है। वो खुशी खुशी अंदर गया और सोफे पर जाकर बैठ गया। शिवानी ने कहा कि मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मुस्कुराते हुए कॉफी लेने चली गई। कॉफी लेकर आई तो प्रभात ने कहा कि मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर आराम से बैठ के कॉफी पियेंगे। अब इस शिवानी ने उस प्रभात के कॉफी में एक नशीला पदार्थ मिला दिया। जब वो हाथ मुंह धोकर आया और उस कॉफी को उसने पिया, कॉफी को पीते ही उसके आंखों के सामने धुंधला धुंधला छा गया। शरीर उसका साथ छोड़ने लगा, हाथ पांव उसके काम करना बंद। वो मानो जिंदा लाश की तरह वहीं सोफे पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो धुंधला धुंधला उसको सारा कुछ दिखाई दे रहा था। अब उसके घर में उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है कि उसके घर में 5 से 6 लड़के और कुछ लड़कियां आई, और जो कि गाना बजना शुरू, शराब की बोतलें खुल रही हैं और ये सारे लोग डांस कर रहे हैं। उसके बीच फिर इन लोगों ने अपने अपने कपड़े उतारना शुरू किए और एक दूसरे के साथ संबंध बनाना उसी हॉल में बेखौफ होकर, और ये जो कि घिनौना कृत्य होने लगा। ये सब धुंधली आंखों से प्रभात देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, मजबूर था। उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। जब घंटे 2 घंटे ये पार्टी चली और पार्टी खत्म होने के बाद जब थक गए तो सारे लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह हुई। जब सुबह प्रभात उठा, इसको होश आया तो इसने शिवानी से कहा कि जो तुमने ये किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है और ऐसा नहीं चलेगा। शिवानी एक बार फिर से माफी मांगती, से कहती कि ये शराबी लड़के हैं, अब मैं इनको अपने घर नहीं बुलाऊंगी, एक बार और मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। जो प्रभात है वो फिर से शिवानी को माफ कर देता और ऐसे ही दिन गुजरने लगे। प्रभात ने सोचा कि अब तो शिवानी सुधर ही जाएगी, लेकिन शिवानी को तो सुधरना ही नहीं था, क्योंकि उसको ऐसा करने में मजा आता था, अच्छा लगता था। अब एक दिन ऐसे ही समय गुजरता रहा। शिवानी अच्छा दिखाने का नाटक करती रही अपने पति के सामने कि इसको यकीन हो जाए कि अब मैं ये सब नहीं करती हूँ। प्रभात जो कि इस बात से थोड़ा परेशान रहता था कि मेरी पत्नी मेरी बात मानती नहीं है, लेकिन अब इसने बाहर जाना बंद कर दिया, ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। एक दिन प्रभात शाम को जब घर आया तो आज का नजारा फिर कुछ बदला बदला था। शिवानी भी बाहर से आई और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। प्रभात ने कहा कि कहाँ गई थी। शिवानी बोली कि कुछ सामान खरीदना था, इसलिए यहीं पास के मार्केट में गई थी। चलो
हाथ मुंह धो लो, हम दोनों लोग आराम से आज पार्टी करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। प्रभात खुश होता कि चलो ठीक है, शिवानी सुधर रही है, शायद सुधरने की कोशिश कर रही है। अब ये प्रभात हाथ मुंह धोकर बैठ जाता तो शिवानी कहती कि ऐसा करो, फ्रिज में कुछ खाने को रखा है, वहां से खाने को निकाल लाओ, कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ खाएंगे भी। जैसे ही प्रभात फ्रिज के पास कुछ निकालने चला जाता तो शिवानी उसके कोल्ड ड्रिंक में फिर से वही नशीला पदार्थ मिला देती। अब वो आकर जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीता तो फिर उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धुंधला 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 सा उसे दिखाई देने लगा, हाथ पांव उसके काम करना बंद कर दिए। अब फिर से कई लड़के कई लड़कियां शिवानी उससे कहती कि तुम क्या सोचती हो कि मैं सुधर गई? मैं कभी नहीं सुधरूंगी, मुझे ऐसा करने में अच्छा लगता है। और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी जरूरत है मुझे? तुम्हारी जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, बस तुम्हारे पैसे की जरूरत थी जो मेरे अब खाते में आ चुके हैं। अब तुम्हारी जरूरत मुझको बिल्कुल भी नहीं है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगी। अब वो प्रभात बेबस था, देख रहा था लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था, देख रहा था लेकिन कुछ जवाब देने के काबिल नहीं था। फिर से इनकी पार्टी शुरू होती, फिर से घिनौना कृत्य होता और फिर से ये लोग जब थक जाते तो अपने अपने घर को चले जाते। सुबह होने के बाद अब प्रभात ने पहली बार जो कि शिवानी से कहा कि अब ये सब नहीं होगा, मैं ये सब नहीं सह सकता और मैं तुम्हें अब तलाक देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। शायद शिवानी भी यही चाहती थी क्योंकि उसका जो काम है वो नहीं हो पा रहा था। ये रोका टोकी करता था, उसे बाहर जाने से मना कर देता था। उसकी जो पार्टियां थी उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही थी। शिवानी ने भी हामी भरी और अब प्रभात ने शिवानी को तलाक दे दिया। उसकी जो बच्ची थी उसने अपने पास रखा क्योंकि उसने ये कहा कि तुम्हारी पार्टियां खराब हो जाएंगी, बच्ची तुम नहीं पालोगी, बच्ची मैं पालूंगी, बच्ची मैं पालूंगा, बच्ची मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी। कानून से भी बच्ची प्रभात को ही मिली क्योंकि इसकी अयासियां, इसकी जो हरकत थी वो सारी कानून के सामने रखी गई। बच्ची बिगड़ ना जाए माँ के साथ रहने से, इसलिए बच्ची प्रभात को मिली और ये शिवानी दूर जाकर किराए का रूम लेकर रहने लगी और जो ये प्रभात था अपनी माँ के साथ बड़े आराम से रहने लगा। कुछ लोग इतना गिर जाते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपनी जो सजना संवरना है, अपने फैशन को बड़े बड़े लोगों की तरह दिखने के लिए। ये एक पत्नी होकर कैसे अपने पति के सामने इतना घिनौना कृत्य उसके आंखों के सामने करती थी और ये कैसे बर्दाश्त करता था, ये तो आप समझ ही सकते हैं। जिसके सामने ये घटना आई उसको बड़ी हैरानी हुई कि कैसे ये लड़की अपने पति को इतना बेबस कर देती थी कि वो सिर्फ अपनी आंखों के सामने ये घिनौना कृत्य होता हुआ सारा कुछ देखता रहता था। मेरा ये घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, कि किसी को दुख पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। आपकी इस घटना पर क्या राय है, क्या सलाह है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की घटना में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।